हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक पर क्वेश्चन करने वाले हैं वो लेवलिंग का ही पार्ट है। हमने लेवलिंग का एक वीडियो ऑलरेडी शूट किया है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ लेवलिंग और मेथड्स ऑफ लेवलिंग पर क्वेश्चंस किए थे। आज हम करने जा रहे हैं बैक साइड एंड फोर साइड के बारे में और कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के लिए टॉपिक के लिए आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय बैलेंसिंग बैक साइड एंड फोर साइड एरर ड्यू टू कर्वेचर कैन बी एलिमिनेटेड। जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो बैलेंसिंग के केस में जितने भी हमारे एरर होते हैं कौन कौन से हो गए, सपोज कर्वेचर का एरर हो गया, हमारा रिफ्रैक्शन का एरर हो गया या पैरेलल एरर हो गया। पैरेलल एरर को और भी बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन एरर। ठीक है जी, जितने भी एरर होते हैं बैलेंसिंग के टाइम पर उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। अभी हमारा सिग्मा बी एस शुड बी इक्वल टू सिग्मा एफ एस, ये है हमारा बैलेंसिंग का फॉर्मूला। जो हमारी बैक साइड रीडिंग होगी उसका समेशन हमेशा फोर साइड जो हमारी रीडिंग होगी उसके समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय बैलेंसिंग बैक साइड एंड फोर साइड एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन कैन बी एलिमिनेटेड। इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा। मैंने बताया जो भी हमारा कर्वेचर का, रिफ्रैक्शन का या पैरेलल एरर होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट करते हैं जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स एंड नो करेक्शन फॉर द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज नेसेसरी। अभी ये क्या बोल रहे हैं, जितने भी हमें हमारे एलिवेशन के बीच के डिफरेंस होते हैं उसको कैलकुलेट करके बिना कोई करेक्शन लगाए हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग में हम कोई भी करेक्शन नहीं लगाते, जस्ट हमारी जो एलिवेशन रीडिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जर्व्ड बैक साइड एंड फोर साइड आर x1 एंड x2, द करेक्शन बैक साइड ऑन A विल बी इक्वल टू x1 माइनस y1 वेयर y1 इक्वल्स टू d1 tan I डिग्री। द करेक्शन फोर साइड ऑन B विल बी इक्वल टू x2 माइनस y2। देन व्हाट इज द करेक्शन डिफरेंस इन लेवल। अभी करेक्शन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, करेक्शन डिफरेंस हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, x1 माइनस x2 कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अभी y2 हमें कितना दे रखा है, d2 tan I, तो हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y2 कितना दे रखा है, d2 tan I डिग्री माइनस d1 tan I डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस d2 tan I डिग्री माइनस d1 tan I डिग्री। ठीक है, या तो ये होगा या फिर एक और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस d1 tan I डिग्री माइनस d2 tan I डिग्री। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं। x1 माइनस, अगर हम यहां से y कॉमन नहीं, माइनस कॉमन नहीं लेते तो हमारा आंसर आ जाता है ये। अभी जो नीचे वाला है वो भी सही नहीं, क्योंकि इधर x1 माइनस x2 आना चाहिए और यहाँ पर d1 और इधर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अभी इसमें एक ही चीज किया है कि जो हमारा d1 है वो किसके इक्वल है, d2 के इक्वल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 प्लस d2 tan I डिग्री है माइनस d1 tan I डिग्री है, tan I डिग्री। ठीक है, अभी x1 माइनस x2 प्लस ये कितना हो जाएगा, d2 इक्वल्स टू d1 है तो इसको d1 ही लिख लेते हैं अपन,
d1 tan i डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x1 माइनस x2। तो जब हमारा d1 इक्वल्स टू d2 होता है तब हमारा करेक्शन कितना आ जाएगा x1 माइनस x2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जर्व बैक साइड एंड फोर साइड आर 20 मीटर एंड 18 मीटर। ठीक है, हमें बैक साइड दे रखा है 20 मीटर और फोर साइड दे रखा है हमें 18 मीटर। ठीक है, अभी ऑन ए विल बी इक्वल द करेक्टेड फोर साइड, करेक्टेड फोर साइड कितना दे रखा है, करेक्टेड बैक साइड, करेक्टेड बैक साइड हमें दे रखा है 16 मीटर और करेक्टेड फोर साइड हमें दे रखा है 14 मीटर। अभी इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो करेक्टेड BS हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, एरर हमारे पास कितना आएगा 4 मीटर का, एरर लिख देते हैं करेक्शन की जगह पर। एरर हमारा BS में आ रहा है 4 मीटर और एरर हमारा फोर साइड में आ रहा है 18 माइनस 14, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्शन डिफरेंस इन लेवल बिटवीन ए एंड बी। अभी करेक्शन डिफरेंस हमारा हो जाएगा करेक्शन डिफरेंस x1 माइनस x2, ठीक है, माइनस 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 कितना होता है हमारे पास 16 माइनस 14 कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो करेक्शन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 मीटर। आया समझ में, हमारे पास बैक साइड दे रखा है 20 मीटर और करेक्शन कितना दे रखा है 16 मीटर का, फोर साइड दे रखा है 18 मीटर और करेक्टेड फोर साइड कितना दे रखा है 14 मीटर। अभी हमें एरर निकालना है कि हमारे उसमें मिस्टेक कितनी आ रही, तो एरर आ रहा था हमारा 4 मीटर का दोनों में। अभी करेक्टेड डिफरेंस बताया था x1 माइनस x2 माइनस y2 माइनस y1, तो x2 कितना है 20, x1 कितना है 20, x2 कितना है 4, y2 कितना है 18 और y1 कितना है 4, तो 16 माइनस 14 आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए इक्वल्स टू HA एंड एट अ पॉइंट B इक्वल्स टू HB, द करेक्ट स्टाफ रीडिंग शुड हैव बीन HA एंड HB, देन द करेक्शन डिफरेंस इन एलिवेशन। करेक्टेड डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारी स्टाफ रीडिंग होगी A की माइनस स्टाफ रीडिंग एट B। ठीक है, तो A की कितनी दे रखी HA माइनस HB। ठीक है, करेक्शन स्टाफ रीडिंग में जो निकालना है, करेक्शन डिफरेंस निकालना, वो कितना हो जाएगा, स्टाफ रीडिंग का करेक्शन एट A एंड स्टाफ रीडिंग का करेक्शन एट B। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, HA माइनस HB। इधर स्टाफ रीडिंग HA स्मॉल HA नहीं लेंगे, कैपिटल HA लेंगे। If the staff reading at point A equals to HA and at a point B equals to HB, the correct staff reading should have been HA and HB, where HA equals to this and HB equals to this. अभी हमने पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में HA माइनस HB है, HA हमें कितना दे रखा है HA माइनस HA डैश माइनस HB कितना दे रखा है हमें HB माइनस HB डैश। सेम फॉर्मूला लगाया हमने जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, बस HA की यहाँ पर वैल्यू दे रखी तो वो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। तो इधर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो HA माइनस HA डैश माइनस HB प्लस HB डैश। अभी HA और HA को साथ साथ में ले लेते हैं, तो HA माइनस HB माइनस HA डैश प्लस HB डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। HA माइनस HB, HA माइनस HB माइनस HA डैश माइनस HA डैश प्लस HB डैश प्लस HB डैश। आए समझ में, HA मतलब जो भी हमारी स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्टेड एलिवेशन हो जाता है, एलिवेशन डिफरेंस हो जाता है। तो HA माइनस HB हो गया। अभी HA माइनस HB, HA की वैल्यूज हमें दे रखी है तो हमने पुट किया, जस्ट सिंपल हम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर हमारा आ गया। Ninth question है, if the back side and four side distances are balanced, the elevation between 2 points is equal to the difference between the rod reading taken to the 2 points and curvature for correction and refraction is necessary। देखो ये तो सही है रॉड रीडिंग वाला, पर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन को लेना जरूरी नहीं होता है, तो हमारा
आंसर क्या आ जाएगा बी। बट से पहले वाला जो भी है फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसकी करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हम कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को हमेशा एलिमिनेट करते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट मतलब ये एक लाइन जा रही ए और बी, यहां से हम बी और सी लेते हैं तो ये पॉइंट चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, चेंज पॉइंट भी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहा है। और टर्न कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, चेंजिंग पॉइंट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन डिपार्ट्स फ्रॉम अ लेवल सरफेस, ये हमारा लेवल सरफेस है। अगर ये लाइन सीधी ना होकर ऐसे कर्व में जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ। इन द लॉन्ग साइड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड डजंट रिमेन स्ट्रेट बट इट स्लाइटली बेंड्स। ये है, अगर हमारी लाइन सीधी ना जाकर कर्व में आ रही है तो ये जो डिफरेंस आता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी हमारे एरर दो टाइप के होते हैं, कर्वेचर का एरर आता है, क्योंकि लेवल की बात करें तो दो टाइप के एरर होते हैं, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का एरर आता है। ठीक है, बैलेंसिंग में ये एरर हम नहीं कंसीडर करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, और कंबाइंड अगर निकालना होता है तो कंबाइंड एरर हमारा क्या होता है, सी प्लस आर। क्या होता है, सी प्लस आर। और जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारे कर्वेचर का कितना होता है, 1/7 पार्ट होता है। कितना होता है, 1/7 पार्ट होता है। फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर अ डिस्टेंस 1200 मीटर। अभी हमारा कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.07849 डी का स्क्वायर। डी हमेशा किस में आता है, किलोमीटर में होता है। किस में होता है, किलोमीटर में। हमें यहाँ डी कितना दे रखा है, 1200 मीटर। तो हमने 1200 मीटर को 1.2 किलोमीटर में चेंज किया तो 0.07849 इंटू 1.2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.113 मीटर। सिंपल सा फॉर्मूला याद करना, 0.07849। अगर रिफ्रैक्शन की बात करते तो ये क्या हो जाता है, c/7 हो जाता है। क्या हो जाता है, c/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर। रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन मैंने बताया था कर्वेचर का 7th पार्ट होता है तो c/7 क्या, 0.7849। डी यहाँ पर कितना, 1200 तो 1.2। सेम कैलकुलेशन है, जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर है 0.016। 0.016 ऑप्शन नंबर बी, 0.0160 मीटर। फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर अ डिस्टेंस 2.48। अभी कर्वेचर सी 0.07849 इंटू डी का स्क्वायर। डी हमें कितना दे रखा है, किलोमीटर में नहीं दे रखा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2.48 का स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.483 मीटर। 0.483 मीटर, 0.483। अगर रिफ्रैक्शन की बात करते तो हमें क्या करना पड़ता है, 0.483 मीटर को डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2.48। अभी मैंने बताया रिफ्रैक्शन के केस में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो c/7 हो जाएगा। तो पीछे हमारा आंसर आ रहा था 0.483 के आसपास कुछ आ रहा था, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.069। क्या ये गलत है ऑप्शंस, हमारा आंसर है 0.069 मीटर। क्या है, 0.069 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। C प्लस आर को करना है तो जब C प्लस आर करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो आता है 0.06728। बाकी सारी चीजें सेम रहती, 0.06728। डी हमें कितना दे रखा है, 3400 मीटर। कितना है, मीटर है, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.4 किलोमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.778 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की है। अभी वापस से पूछा है फाइंड द कंबाइंड करेक्शन, सेम वही का वही फॉर्मूला लगाएंगे कंबाइंड का। कंबाइंड का फॉर्मूला क्या होता है, 0.06728 इंटू डी का स्क्वायर 0.06728। डी कितना दे रखा है हमें, 1.29। चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किलोमीटर में ही, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.112 मीटर। क्या आएगा,
0.112 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आया ना। कंबाइंड करेक्शन में C प्लस आर करेंगे, C प्लस आर करेंगे तो क्या हो जाता है वो 0.06728। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, अ लेवल वाज सेट अप अपॉन द लाइन PQ 30 मीटर फ्रॉम P एंड 1280 मीटर फ्रॉम Q। द रीडिंग ऑब्टेन ऑन स्टाफ केप्ट एट P एंड Q वर रेस्पेक्टिवली। स्टाफ रीडिंग हमें P की दे रखी है और स्टाफ रीडिंग हमें किसकी दे रखी है, Q की दे रखी है। फाइंड द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन P एंड Q। अभी यहाँ पर बात कर रहा है कि उसने लाइन किस पर रखी, स्टाफ रीडिंग P पर रखी, तो P का जो भी हमारा एरर आएगा कर्वेचर का ले लो या R का ले लो, वो क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको नेग्लिजिबल काउंट कर लेंगे, ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 30 मीटर है सिर्फ। कितना डिफरेंस आ रहा है हमें, 30 मीटर, ये बहुत छोटा है तो हमें उसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का एरर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमें कितना दे रखा है 1280 मीटर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना 1.3 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो दोनों करेक्शन लगेंगे, कर्वेचर का भी लगेगा और रिफ्रैक्शन का भी लगेगा। तो जो क्यू का आ रहा है वो हमारा फॉर्मूला क्या है, 0.06728। क्यू की हमें कितना दे रखा है 1280, तो 1.28 स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा एरर कितना आ रहा है क्यू का 0.110 मीटर। अब बात करें करेक्टेड स्टाफ रीडिंग की, पी में तो हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्यू में करेक्शन करेंगे तो हमारी स्टाफ रीडिंग कितनी आ रही थी 3.920 आ रही है, स्टाफ रीडिंग कितनी आ रही है 3.920 और एरर कितना आ रहा है 0.10, माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 3.810। अभी डिफरेंस निकालना है एलिवेशन में, तो पी की स्टाफ रीडिंग क्यू की स्टाफ रीडिंग माइनस पी की स्टाफ रीडिंग, Q माइनस P 3.810 यहाँ से लिया। P में हमने कुछ भी एरर नहीं लगाया, कोई करेक्शन नहीं लगाया क्योंकि वो 30 मीटर बहुत छोटा हमें दे रखा है इसलिए। तो 0.54 सेम टू सेम हमने P का ले लिया, तो आंसर आ रहा है हमारा 3.265। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि P हमें बहुत छोटा दे रखा है, 30 मीटर ही दे रखा है, इसलिए हमने कोई करेक्शन नहीं लगाया है। अगर P भी बड़ा दे रखा होता तो हमें दोनों करेक्शन लगाने होते, Q का भी लगाना होता और P का भी लगाना होता। A lighthouse is visible just above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station and lighthouse is 10 km. Find the height of the lighthouse. Height निकालनी है 0.06728 into d का स्क्वायर 0.06728 क्योंकि रिफ्रैक्शन और कर्वेचर को लिए d कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.728 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा, सिर्फ 0.06728 है, डी हमें बहुत छोटा सा दे रखा है 10 किलोमीटर, 10 है तो हमारे लिए सॉल्व करने में भी इजी रहा, तो वो 6.728 आ गया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर्वेचर और रिफ्रैक्शन पर कर लिए हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं, वो फॉर्मूले से फटाफट से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। और ये सब की पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो हम वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।